ओम शांति। आज बाबा की 30/5/71 की अव्यक्त मुरली है। बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं। ऐसे बहुत महावाक्य हैं। लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। एक अपनी हिम्मत और दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी अगर स्मृति रहेगी तो सहज ही समर्थी भी ले आती। जैसे राजपूत होते हैं ना, वह जब युद्ध के मैदान में आ जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते बार बार। राजपूत ऐसे ऐसे होते, ऐसे ऐसे होकर के गए
ऐसे ऐसे कुल के तुम हो, ये स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी भी आ जाती है। हम कौन से कुल की आत्माएं हैं और क्या करने के लिए बाबा के बच्चे बने, सबसे बड़ी बात। कौन सा युग चल रहा है, अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो समर्थी भी आ जाती है। जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है, सिर्फ स्मृति के आधार से। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ, इस स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमजोर होगा ना, लेकिन स्मृति के आधार से उसके उस समय के लिए उसमें समर्थी आ जाएगी। भले पहले वो अपने को उस कार्य के योग्य ना भी समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वो अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आ जाएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले ये स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्मलता नहीं, लेकिन असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो ही नहीं सकती, तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। फिर स्वयं भी वो स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा
होने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ये देखते हो, ये रखते हो कि मैं तो पुरुषार्थी हूं, कोशिश कर देखती हूं, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो ये सफलता का तरीका है। फिर ये बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी ऐसा क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो ना, वो सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ना मेरी स्मृति कमजोर है तो मेरे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी? जब शक्ति नहीं है तो मैं जो चाहती हूँ वो हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए सारा खेल किसका है? सारा खेल ही हमारे थॉट सिस्टम का है। मेरा अंदर से थॉट ही कमजोर है तो मैं कैसे करूँ? जब हमारा थॉट पावर हो जाता है तो सारे रास्ते हमारे अपने आप बनते चले जाते हैं। और एग्जाम्पल, मैंने टिकट कराई है, मुझे माउंट आबू जाना है ना? इरादी हो, बरसात हो, तूफान हो, जाना है तो जाना है। फिर रास्ते में अगर कोई जाम लगा है तो दूसरा रास्ता भी ढूंढेंगे, क्योंकि जाना है। क्योंकि थॉट सिस्टम में क्या है? जाना है। हम सबको ये मालूम है कि हमारे थॉट सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरी है, जो कार्य को सिद्धि प्राप्त नहीं करने देती। तो बाबा कहते हैं स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूं, कोशिश करके देख लेती हूं, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो ये सफलता का तरीका है। फिर ये बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वो सिद्ध नहीं हो पाता, और जो कर्म करते हो वो सफल नहीं हो पाता। तो स्मृति रखना मुश्किल है, वह सहज। जो सहज बात होती है ना, वो निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन साधारण स्मृति, एक साधारण स्मृति और दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। जैसे कोई जज होता है ना, तो उनको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति तो रहती ही है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वो सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है उसकी। सीट पर बैठ
तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। भले कर्मणा सर्विस कर रहे हो, फिर भी समझो कि हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। भले भोजन बनाते हो, वह तो है स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। भोजन तो बनाना ही है, लेकिन मैं उसको पावरफुल स्मृति में बाबा की याद में रहकर बनाती हूँ, उसमें श्रेष्ठ शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाती हूँ। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है ना। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पे होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही हैं। भले उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस पर हूं। जब तक ये ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वह लोग थोड़े समय के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं। आप लोगों के लिए तो ये नहीं है ना। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो, तो स्मृति को रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो, तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना। अगर सदैव अपने बर्तवे की कुर्सी पर बैठो, तो नशा नहीं रहेगा क्या? कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो? थक जाते हो क्या? जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है। पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है। ऐसे अभी भी होता है क्या? माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या? अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी।
जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती, ना कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वो तो अभी करना है ना। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया के वार होने से ये अनुभव नहीं कर पाते। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त नहीं किया तो क्या किया? भगवान के बने हम, सारी दुनिया में से, कोटों में से कोई में से भी कोई बने हम, और फिर भी उस स्वरूप का तो क्या किया? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी, तो सदैव यही सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सदा काल के सुख का वर्षा अगर अल्प काल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा? सदा काल की प्राप्ति के लिए तो बाप के बच्चे बने हो ना, फिर भी अल्प काल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है, वह बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हुई हो और कोई बिल्कुल अटूट चीज है तो दोनों से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज अच्छी लगेगी ना। दो चीजें आपके सामने, एक में जोड़ पड़ा हुआ है और एक विदाउट जोड़ है, तो कौन सी अच्छी लगेगी? अटूट चीज ही अच्छी लगेगी ना। तो ये अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए, तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है ना। वारिस हो तो वारिस की निशानी है क्या? अगर बाबा के वारिस बच्चे बने हो तो वारिस की निशानी क्या है? अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ भी करता, जो वारिस नहीं होंगे ना तो उनको थोड़ा बहुत देख करके खुश करेंगे। लौकिक में भी क्या होता है ना, किसी का बाप विदेश गया, बाजार गया, बाहर गया, मान लो उसके परिवार में बहुत सारे लोग रहते, सबको थोड़ा 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 दे देगा, लेकिन ज्यादा किसको देगा? तो बाबा कहते हैं जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर
जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? क्या? जिनका बाप के वर्षे पर पूरा अधिकार होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वह विल पावर वाले होंगे। उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना जितना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की रहने दे। कोई ने अपना विचार बताया, जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहिब राजी हुआ। तब तो प्रॉपर्टी दी ना उसने। ये भी कितना गहरा राज। जिसकी जितनी दिल सच्ची होगी उतनी बाबा अपनी प्रॉपर्टी उसको देता जाएगा। प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे, वह दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाएगा। ये पीछे की बात है, पहले तो अपना बनाने की बात है। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएं? जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता जाता है। ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो। केवल देखना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, लेकिन उसको मनन करके अंदर समाना है। देख रहे हैं ना, कौन की बातें, कौन सी बातें, कैसी बातें। पूरा महाभारत क्या है? कौन सी बात कब की उन्होंने अपने अंदर रखी है? उनके अंदर शक्ति कब आती है लड़ने की? स्मृतियां आती है। ऐसा ऐसा जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे ही है ना। प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय पर इकट्ठी मिलती। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या होता है? कहावत है ना, अपनी गौड़ तो नशा चढ़े। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है।
करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसी को भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ता। सिर्फ भगत बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो ना। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी ना तो लौट जाएगा। जैसे वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो वो लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो ना। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाने जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना तो अच्छा लगता है ना। जिसका अभ्यास नहीं होता है वो थोड़ा टाइम रह फिर बाहर मुक्ता में आ जाते, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के है ना, तो अंतर मुक्ता में कम रह पाते। लेकिन रहना क्या है? निरंतर अंतर्मुखी ना। अगर हम प्रैक्टिकल देखें, हमने जो अपना पुरुषार्थ किया उसके आधार पर भी जैसे जैसे हम न्यारे होते जा रहे हैं, अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, बाबा की याद की मगन में रहना शुरू किया है, अपने आप में मगन रहना शुरू किया, खुशी हमारी बढ़ रही है ना। बातों में, शरीर में बातों का बोझ तो नहीं है ना। इसने ये कबार मुखी होंगे तो इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, फिर उसको बैठ के चिंतन करना, कितना टाइम वेस्ट, कितना थॉट सिस्टम, थॉट एनर्जी वेस्ट। तो आज की बाबा की मुरली में पहली बात बाबा ने पक्की कराई, बाबा ने महावाक्य याद कराया, आज्ञा और प्रतिज्ञा। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 गुना मदद बाप की। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि अपनी स्मृति को पक्का करने के लिए जैसे राजपूतों को स्मृति रहती है, ऐसे तुम्हें भी जितनी स्मृति रहेगी उतनी
संगम योग और ईश्वरीय कुल की स्मृति रहेगी तो तुम्हारे अंदर सशक्त और शक्तिशाली बनने की समर्थी भी आ जाएगी, सफलता मिलती जाएगी। बाबा ने कहा मैं शक्ति हूँ, शक्ति स्वरूप बनकर फिर कोई परिस्थिति भी आएगी तो उसका सामना कर सकेंगे। अगर यही कहते रहे मैं पुरुषार्थी हूँ तो सफलता 100 कदम पीछे चली जाएगी। इसलिए अंदर स्मृति को सशक्त और शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने शक्तिशाली स्मृति के लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई जज होता है, सारा दिन उसको स्मृति रहती है मैं जज हूँ, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठता है तो वो पोजीशन और उस पोजीशन में कार्य क्षमता में अंतर पड़ता है ना। सारा दिन वो ढीले संकल्पों से कार्य करेगा, लेकिन जब सीट पर बैठता है तो वो संकल्प पावरफुल रीति से काम करते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आप भोजन बनाते हो, भोजन बनाना एक कर्म है, लेकिन भोजन ईश्वरीय याद में बनाते हो, बाबा की याद के संस्कार भरते हो, उसमें पावरफुल बनाते हो, तो भोजन तो बना ही रहे हो, लेकिन वो साधारण कर्म है, लेकिन याद में बनाते हो, बाबा की याद की शक्ति के वाइब्रेशन उसमें भरते हो, तो ये ईश्वरीय सेवा है। दोनों चीज़ें अलग अलग बाबा ने डिफाइन की कि वो अलग है, वो अलग है। अगर बाबा की याद उसमें जोड़ देते हो तो वो सेवा हो जाती है। बाबा ने कहा कि माया को बार बार अगर तुम सीट पर रहोगे तो वो क्या करेगी, वो आपके पास से दूर चली जाएगी। बाबा ने कहा कि जो बाबा ने हमें अतीन्द्रिय सुख दिया है वो सदा काल का अनुभव कराने के लिए दिया है, कभी कभी का नहीं। तो हमेशा जैसे छोटा बच्चा होता है तो वर्षे का अधिकारी होता है ना, बाबा कहते तुम भी संगम युग पर क्या हो, बाप के वर्षे के अधिकारी। बाबा ने कहा मैं कोई दान पुण्य में दी हुई चीज़ तो थोड़ा समय सुख देगी, लेकिन बाबा के तो तुम सदा काल के वर्षे के अधिकारी हो। फिर बाबा ने कहा जिनकी दिल सच्ची होती है ना, तो सच्चे दिल पर साईं राजी होता है। बाबा ने कहा कि जो खजाना बाबा से जितना मिलता है, एक बाबा ने और विधि बताई, उस खजाने को मनन करते जाओ। जितना उस खजाने को मनन करेंगे, बोलने से नहीं, मनन करने से जो आप बोलेंगे ना उस बोल में भी पावर आ जाएगी। इसलिए कहते हैं ना अपनी गौर तो चढ़े नशा। बाबा ने कहा फिर क्या होगा जब अपनी गौर तो चढ़े नशा, फिर जो नशा है ना फिर ऐसे नजर आएगा जैसे आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। और फिर जब मस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तो कोई भी आएगा तो आपको बिजी देखकर लौट जाएगा ना। ऐसे माया भी तुम्हारे पास आएगी नहीं, वो भी देखेगी ये तो मगन और मनन की मस्ती में मस्त है, तो वो भी दूर से लौट जाएगी। बाबा ने कहा देह अभिमान और बाहर मुक्ता से जितना तुम मनन रहेंगे उतना दूर रहेंगे। तो अपने अंदर अंतर्मुखता की शक्ति को बढ़ाते जाओ, जितना अंतर्मुखी होंगे उतना सुखी बनेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।